आपकी है क्या? ये जमीन आपकी है क्या? हम आपसे ये पूछ रहे हैं, हमें ऑर्डर, हम आपसे पूछ रहे हैं ये जमीन आपकी है क्या? हमें नहीं पता, हमें आपको ऑर्डर नहीं, हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं। कर्मचारियों की नौकरी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। निकाले के कर्मचारियों की नौकरी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। निकाले के कर्मचारियों की नौकरी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। गैर कानूनी तरीके से कर्मचारियों की छंटनी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लॉ यूनिवर्सिटी। देखिए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो घंडल में शिमला में स्थित है, यहाँ पर जो कानून की हत्या हो रही है, आप देख पा रहे हैं पीछे, बिल्कुल अपने पीछे लिखा गया शब्द है लॉ यूनिवर्सिटी, कानून का विश्वविद्यालय है। और हमारे देश के कानून की ये हत्या करता है विश्वविद्यालय प्रशासन। 43 मजदूरों को जिस तरीके से निकाला गया विश्वविद्यालय से, ये हायर एंड फायर की नीति है। हमारे देश का कोई भी कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। हायर एंड फायर का कानून हमारे देश के अंदर नहीं है। हमारे देश के अंदर अगर मिसकंडक्ट में भी किसी मजदूर को या कर्मचारी को नौकरी से निकालना है, उसकी भी एक प्रक्रिया है। हालांकि इन्होंने कोई मिसकंडक्ट नहीं किया। ये तो वो मजदूर थे जिन्होंने 12-12 घंटे ड्यूटी की। ये वो मजदूर थे जिनके लिए जो काम निर्धारित था उससे भी ज्यादा अतिरिक्त काम इन्होंने किया। ये वो मजदूर थे जिन्होंने इस विश्वविद्यालय को बनाने में अपना अग्रणी योगदान दिया। ये वो मजदूर थे जो सालों सालों से निस्वार्थ भाव से, लगन से, ईमानदारी से अपनी सेवाएं दे रहे थे। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कड़ी कठिन परिस्थितियों में इन मजदूरों ने इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। और हमारे देश के अंदर आपने देखा है, हिमाचल प्रदेश का भी अगर आप उदाहरण देंगे, जो भी डेली वेजर मजदूर होते हैं उनको एक निश्चित अवधि के बाद, एक समय के बाद, कुछ सालों के बाद, हिमाचल में आपने PWD का एक फाइनेस्ट उदाहरण है जो आपने देखा है, जहां डेली वेजर के रूप में मजदूरों को नियुक्त किया जाता था और बाद में उनको रेगुलर किया जाता था। इस पर कोर्ट के भी बहुत सारे निर्णय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कुछ साल पहले इस पर टिप्पणी की थी हिमाचल के संदर्भ में। तो कहाँ तो इन मजदूरों को रेगुलर होना था, इनका नियमितीकरण होना था, इनकी सेवाओं को नियमित करना था। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने, जो नया विश्वविद्यालय प्रशासन आया, उसने भाई भतीजावाद करने के लिए, अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए इन मजदूरों को बिना कारण, बिना नोटिस के गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकाल दिया। जो देश का जो 1947 का कानून है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, उसकी भी हत्या है। जो देश का संविधान है उसकी भी हत्या है। और जो सरकार की नीति है उसकी भी हत्या है। उसके खिलाफ हम लगातार एक आंदोलन लड़ रहे हैं। और हम फिर एक बार कहना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार से कहना चाहते हैं, केंद्र की सरकार से कहना चाहते हैं, दोनों सरकारों के श्रम विभाग जो हैं उनसे हम अपील करना चाहते हैं, इन मजदूरों को न्याय दिया जाए। अविलंब रूप से, तुरंत प्रभाव से इनको दोबारा नौकरी पर लिया जाए, क्योंकि ये इनका हक बनता है, अधिकार बनता है। आपने देखा भी जब हम रैली निकाल रहे थे, क्या होगा इस विश्वविद्यालय का, आप स्वयं देख पा रहे हैं। जब आप रैली को कवर कर रहे थे, आपने देखा पीछे एक गेट लगा दिया है, एक बड़ा गेट यहाँ है। आपने अनुभव किया होगा उस गेट के नीचे को एक सड़क जा रही है। ये सड़क जो है निश्चित तौर से स्थानीय लोगों के लिए ही होगी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या है कि स्थानीय लोगों का रास्ता भी इन्होंने सड़क रोक दी है, उस पर भी कब्जा कर दिया है अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके। और हमारे देश का संविधान जो है, अनुच्छेद 19, वो किसी भी व्यक्ति को अपनी यूनियन बनाने का अधिकार देता है, इकट्ठा होने का अधिकार देता है, रैली धरना प्रदर्शन करने का अधिकार देता है, हड़ताल करने का अधिकार देता है। लेकिन जब हम यहाँ आ रहे थे, जिस तरीके से इनके कर्मचारियों ने धक्का मुक्की हमारे साथ की, ये बेहद अशोभनीय है। आप कैसे किसी भी आदमी को रोक सकते हैं देश के अंदर प्रदर्शन करने से, हड़ताल करने से, धरना करने से? वो उनका वाजिब हक है, संविधान उसकी इजाज़त देता है। क्या विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो संविधान से भी ऊपर हो गया है? तो हम एक बार पुनः कहना चाहते हैं, ये टकराव की स्थिति अच्छी नहीं है, इनको बातचीत करनी चाहिए। ये मजदूर जो है, इनको बहाली इनकी करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा शोषण हुआ इन मजदूरों का। जब 12 घंटे काम करवाया जा रहा था, इनको कभी ओवर टाइम का वेतन नहीं दिया गया। हमारे देश में 1952 में EPF का कानून बन गया, EPF कभी लागू नहीं किया गया इन मजदूरों के लिए। हमारे देश का सबसे पहला कानून जो बना आज़ादी के बाद 1948 में, मेडिकल का कानून, ESI का, वो कभी लागू नहीं किया गया इन मजदूरों के लिए। हमारे देश के अंदर, जो आपको मालूम है, आज से 135 साल पहले अमेरिका की धरती पर शिकागो में जो 8 घंटे की ड्यूटी के लिए संघर्ष हुआ, और हमारे देश में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 1942 में भारतीय श्रम सम्मेलन में 8 घंटे की ड्यूटी का नियम लागू हुआ। वो 8 घंटे की ड्यूटी के बजाय इनसे 12 घंटे ड्यूटी ली गई, लेकिन कभी उसका भुगतान नहीं किया गया। आप स्वयं इस बात को महसूस करते हैं कि जिस किस्म का शोषण, जुल्म, अत्याचार यहाँ पर रहा,
यहाँ जो न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए सरकार द्वारा घोषित, वो तक नहीं मिलता है मजदूर को। तो कौन सा कानून पढ़ा रहे हैं ये इस विश्वविद्यालय के अंदर, कौन सी किताबें लिख रहे हैं ये? जो ऑलरेडी देश के कानून हैं, हमारे प्रदेश के कानून हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हम जो है कानून जो है पूरी जनता को सिखाएंगे या कानून विधि यहाँ से तैयार करेंगे। कौन से कानून विधि यहाँ तैयार करेंगे? आपको ये भी मालूम है इस विश्वविद्यालय के अंदर कुछ साल पहले छात्रों का भी एक आंदोलन हुआ था। छात्रों का जिस तरीके से यहाँ शोषण हुआ, दमन हुआ, भारी भरकम फीसें उनसे वसूली जाती हैं, उस फीस के अनुपात में उनको फैसिलिटी नहीं मिलती है। और क्यों इतनी भारी फीसें ये वसूल रहे हैं? क्यों छात्रों को सस्ती शिक्षा नहीं दे रहे हैं? ये तो छात्रों का भी शोषण है, कर्मचारियों का भी शोषण है, जनता का रास्ता बंद करके जनता का भी शोषण है, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता नहीं है वो भी शोषण है, और जिनको मिला उनको नौकरियों से निकाल देते हैं। इस सारे शोषण के खिलाफ जो है हम CITU की ओर से आज यहाँ आए हैं। ये हमने रैली निकाली है, धरना प्रदर्शन किया है, और हम कहना चाहते हैं एक बार पुनः, आने वाले समय में निश्चित तौर से आंदोलन तेज होगा, आंदोलन आगे बढ़ेगा। आंदोलन DC ऑफिस में हुआ, आपने देखा। हम महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे रिज पर जाकर जो सत्याग्रह भी करेंगे, हम सेक्रेटरिएट मार्च भी करेंगे, हम राजभवन मार्च भी करेंगे, और शिमला के अंदर अगर जरूरत पड़ी तो शिमला के जो हजारों मजदूर हैं उनको लामबंद करके एक उग्र और बड़ा आंदोलन भी करेंगे। 40 मजदूरों की गैर कानूनी छटनी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये धक्केशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये आपाधापी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं ये चलेगी, जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कानून की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गैर कानूनी छटनी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मजदूरों की प्रताड़ना नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विश्वविद्यालय